नूरपुर के होनहार हो जाए तक यार नूरपुर विधानसभा और किसी भी एज ग्रुप मतलब किसी भी एज ग्रुप एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट, इसमें एज का कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है, जैसे मैंने बहुत क्लियर कर दिया, इसमें दो चीज़ें हैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारे पास वैसे भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स के साथ बड़ा संपर्क हुआ है। अगर सरकार आती है हम वहाँ पे वो यहाँ पे लेके आएंगे, वो जो खुद इन्वेस्टमेंट करने के तैयार है। और दूसरा मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो उत्तम आइडिया होगा और हो सकता है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर उस आइडिया को फंड करने के लिए तैयार हो जाए। तीसरा है कि अगर हमें भी कोई अच्छा आइडिया लगे हम खुद उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो भी कर सकता है। यहाँ पे आप बैठे हुए हो सकता है आपका ही कोई दूसरे के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, ये एक बहुत बड़ी मुहिम हमने छेड़ी है और इस मुहिम का आप हिस्सा बनो, इस मुहिम के आप सहयोगी बनो, सो दैट एक नूरपुर में एम्प्लॉयमेंट की एक नई गाथा लिखी जाए। धन्यवाद। युवाओं को यहाँ जो हमारे पास जो जुड़ते हैं उनको हम रोजगार किसी न किसी फॉर्म में देंगे कि अपना पैसे जनरेट करने का एक हम साधन बनेंगे। तकरीबन 7,000 लोगों ने हमें कल रात तक अप्लाई किया था। हमारे अब जो वो डेटा हमारे पास आ गया है उसकी हम क्लासिफिकेशन होती है, उसमें हम कर रहे हैं जैसे कोई M.Tech है, कोई B.Tech है, कोई प्लम्बर्स है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, डिफरेंट है। वो हमारी एक हमारा एक डिपार्टमेंट है जो उसको कैटेगराइज करता है। उसके बाद कुछ तो बढ़िया कोई और आपको कुछ का भी देना चाहता हूँ। जब से हमने मुहिम शुरू की है, कुछ लोग हमारे लोकल उन्होंने ऑलरेडी कहा, आज ही मुझे टेलीफोन आया कि हमें 5 लड़के हमें चाहिए। अच्छा, और ये मुझे अभी तो हमने शुरू करना था चुनावों के बाद, पर ऑलरेडी हमारे पास मतलब लोग जो है उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमें कुछ लोग हम आपका इस मुहिम में हम रखना चाहते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, ये आपके होम सॉल्यूशंस हैं नूरपुर में, उन्होंने मुझे आज सुबह टेलीफोन किया कि हमें उनका आर्किटेक्चरल फर्म भी है और दूसरा भी है, उन्होंने मुझे कहा कि हमें 5 लड़के हमें रखने हैं। और मुझे इतनी खुशी हुई, इसके मैं नाम नहीं लेना चाहता, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया कि हमें एक मतलब कुछ लड़कों को हमें दो, हमें बताओ आपके पास कौन सी कैटेगरीज है, पर हमारे अभी थोड़े से दिन लग जाएंगे इसको कैटेगराइज करने के लिए। और उसके बाद अगर जो पहले हमें कोई मांगते हैं और मतलब दिस इज एक डेटा बेस बन गया, जैसे आप भी मांगते हो कि वी वांट समबडी, वी विल इमीडिएटली पास इट ऑन टू आवर पीपल। पर जो मेन मुहिम जो शुरू होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, बिजनेस आइडिया जनरेट करने की, दिस इज द पार्ट। ये एक सेकंड पार्ट है जिसमें हजारों आइडियाज हमारे पास आएंगे, हजारों। और नूरपुर में जरूरी नहीं है कि एक आदमी कोई 5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आए। कई बार 20 लाख का प्रोजेक्ट होता है, वो भी 20 बंदों को जनरेट कर देता है एम्प्लॉयमेंट। कोई कई बार 5 लाख का भी कॉन्सेप्ट जो है वो 4 बंदों का नौकरी दे देता है। और कई बार हमारे पास कोई बहुत बड़ा यूनिट आ जाए, हमारे साथ संपर्क में है, और हमारे खुद के इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, अंबर जी के भी बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, जो हमने नूरपुर को एक हमने माइंड बना लिया है कि हमने इसको बहुत दूर लेके जाना है। अगर मेरे पिताजी इतने साल पहले उनकी विजुअलाइजेशन देखो, नंगलाट शुरू कर सकते थे, अभी फेज 2 से शुरू होना है। अभी फेज 2 पे ही बात अटक गई थी। अब फेज 2 पे जब आपके पास इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री के अलावा और बहुत आइडियाज, अब मैं अपने आइडियाज ही देना चाहता, मैं क्योंकि सबके लेना चाहता हूँ, मेरे खुद में मेरे पास बहुत आइडियाज हैं, पर सिर्फ है कि मैं हमारे जो नूरपुर चुनाव क्षेत्र के साथी हैं, आई वुड देम टू बी पार्ट ऑफ दिस मुहिम। मैं आपको चाहता हूँ वो इस बड़े यज्ञ का एक हिस्सा बने और इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें कि यहाँ की सुगंध जो है एम्प्लॉयमेंट की सुगंध, तो पूरे यहाँ से शुरू हो
और बाकी आपको एक बड़ी खुशी की बात बताना चाहता हूँ, हमने ये जो मुहिम शुरू की है, मेरे पास हर चुनाव क्षेत्र से मैं टेलीफोन आ रहे हैं बड़े बड़े लीडर्स की कि भाई साहब हमें भी बताओ। तो मैंने कहा जी ये आप अपना अब देखो, हमने तो ओपन प्लेटफॉर्म पे अपने रखा हुआ, सब कुछ छुपाया कुछ नहीं है, अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच है। अगले 5 साल जो है हमने अगर समर्पित करने हैं तो युवाओं के करने हैं, नूरपुर की जनता को करने हैं और उन परिवारों को करने हैं जो कोरोना काल में वापस अपने घरों में हैं। और कुछ जो विपक्षी दल का एक नेता है, वो जब पीछे चुनाव आए 5500 मकान बांट दिए घर घर जाके, और एक आ गया नेता जो वो भी आ रहा है, वो तो घर घर जाके चिट दे रहा है और उसमें लिखी जा रहा है, नीचे नंबर दिया है, पवन नाम लिखा उसके नंबर है, और उसको कह रहा है कि जो पहला आएगा, हाँ जी ये मकान आपको जिस दिन बनूंगा आपको मकान मिलेगा। वो 5500 तो पूरे चुनाव क्षेत्र में दिया, इन्होंने तो हर पंचायत के 1000 मकान हर मकान में दे जा रहे हैं। हमारी राजनीति वैसे नहीं है। We are doing this for creation of jobs, creation of livelihood। और ये मुझे मैं जिस घर में जा रहा हूँ, बहुत बच्चे हैं, मैं कल भी गुरगुर कर रहा था, जो बेचारे कोरोना काल में घर आ गए, कुछ तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर कुछ तो बिल्कुल ही मतलब विदाउट एनी रिसोर्सेज है, महंगाई बहुत हो गई है। तो ये कभी मेरे माइंड में आया, अगर मैं जितनी देर राजनीति में रहूँगा, मुझे नहीं पता कितनी उम्र है, कितनी राजनीति है, पर ये मैंने मुहिम उठाई है। अपने पिताजी वॉज नोन एज द फील्ड मार्शल इन हिमाचल प्रदेश, एंड लोग आज भी कहीं जाता हूँ मुझे कहते हैं कि 7-5 का बेटा है, मुझे तो बड़ा फख्र महसूस होता है। और मैं भी ये कहूँगा, मैं ऐसा काम करके जाऊँ ये कहे कि दूर का बेटा है और बहुत बड़ा काम किया। जो आपने कहा भिन्न कैसे है, वी आर मूल इसका जो मंत्र है इज टू गिव आइडियाज फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो उन्होंने कहा कि दे विल गिव यू स्टार्टअप मनी। वो स्टार्टअप मनी इज अ पार्ट, बट सबसे पहले है कि जो आइडियाज जो मिलेंगे नूरपुर चुनाव क्षेत्र में, क्योंकि हर ज्योग्राफी हर ज्योग्राफी अलग होती है। अगर चंबा में जाओगे इससे डिफरेंट जियो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, हर तरह का सिस्टम अलग है। किन्नौर में जाओगे अलग है, शिमला में जाओगे अलग है। हम सिर्फ और सिर्फ नूरपुर चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के क्या आइडियाज हो सकते हैं, उसके लिए हमने ये लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के बुलाया। और ये मुझे मेरे मुंह से अब करवाना चाहते हो, क्योंकि अगर आप चुनाव क्षेत्र में जाओ, ये जो समय है ये है उद्घाटनों का, ना कि अनाउंसमेंट्स का। अब महज 15 दिन रह गए होंगे मेरे ख्याल, और ये 4 सेंटर लगने में। अगर आपने कुछ प्रैक्टिकली किया होता तो आज की डेट में आप उनके उद्घाटन करने चाहते हैं, ना कि आप उसके शिलान्यास करने चाहते हैं। अगर आप ट्रैक को देखोगे, जो पिछले 4 साल में अनाउंसमेंट थी, अधिकतर जो है उसके उद्घाटन हुए, और जो उद्घाटन होने जा रहे हैं जिसकी बहुत शोर हमारे साथी जो मेरे विपक्ष के साथी उठा रहे हैं, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। अगर मैं उनको कहूँगा जाके वो बोर्ड पढ़े, उसका शिलान्यास पे किसका नाम है, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वो हमारे टाइम में वो एक हम लेके आए थे प्रोजेक्ट, ठाकुर कौल सिंह जी थे हेल्थ मिनिस्टर, राजा वीरभद्र सिंह जी के थे अपने चीफ मिनिस्टर। बट हम धन्यवाद करना चाहेंगे जेपी नड्डा जी का, जब तक सेंटर में मंत्री थे और हमें ये प्रोजेक्ट आया तो ये हमारे टाइम में सैंक्शन हुआ था। इसी तर्ज पर बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम चला हुआ है, वो जो अपने खाते में डालना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बेहतर होगा कि जो आपने अपने काम सैंक्शन किए या शुरुआत की है उसके उद्घाटन करें, तो मैं आपको क्रेडिट दूंगा। पर अगर आपने कुछ अच्छे काम जिसके उद्घाटन किए हैं तो अच्छी बात है। नूरपुर चुनाव क्षेत्र में अगर कोई तरक्की होती है, हमारी जो पॉजिटिव है, हमारी खुली किताब है, अगर कोई अच्छा काम करेगा हम उसकी सराहना करेंगे, और जो ऐसे ही किसी और का क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा हम उसको कहेंगे कि यह मत करो। एडिशनल सेशन कोर्ट है, इसका बिल्कुल स्वागत करेंगे। मेरे पिताजी ने
बहुत साल पहले फिर पता होगा उन्होंने मुहिम शुरू की थी और चीफ जस्टिस जब थे अपने जस्टिस गुप्ता जी उनको यहाँ लेके भी आए थे एंड वी वर फाइटिंग फॉर दिस वाज उनका एक बहुत बड़ी एक कोशिश थी। और जो जस्टिस दीपक गुप्ता जी हैं उन्होंने भी इसके लिए बहुत मेहनत की। ये जुडिशरी है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, तो जुडिशरी की मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि नूरपुर की ये एक पुरानी मांग थी जो साथ महाजन ने भी उठाई, जस्टिस गुप्ता जी ने भी इसको आगे लेके गए और आज वो इम्प्लीमेंट होगी, उसका स्वागत है। और जहाँ तक दूसरा आपने कहा जो एसपी पुलिस का, वो मैं उनसे कहूँगा कि जो एसपी पुलिस का आपने अनाउंसमेंट कर दी, पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने ही देने हैं। ना ऑफिस है, ना घर है, ना इसका अभी कोई जगह मिली है। तो अगर अनाउंसमेंट की है तो उसको पुख्ता करने के लिए उसके साथ में जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करें। पूछें कोई हो आपको बेहतर जवाब दे सकेंगे। बात बताऊँ कि ये जो अभी अनाउंसमेंट्स हैं पहले ये पुख्ता इम्प्लीमेंट तो हो प्रॉपर ढंग से, बट मैंने कहा है अगर नूरपुर जब भी अगर डिस्ट्रिक्ट बनने का मिलता है तो हमारे पुरजोर इसकी हमारा समर्थन है। अगर जब भी बनेगा, जब भी बाकी डिस्ट्रिक्ट बने तो नूरपुर को जरूर उसका हक मिलना चाहिए।